स्टूडेंट्स अपियरिंग फॉर नीट 2024, कुछ बच्चों के लिए बड़ी अच्छी खबर है, न्यू रूल्स बने हैं इस बार यूजी में अपियर होने वाले कैंडिडेट्स के लिए। कैंडिडेट्स विद बायोलॉजी और बायोटेक एज एडिशनल कैन नाउ बिकम डॉक्टर। पहले जिन बच्चों के बायोटेक्नोलॉजी मेन पेपर होते थे वही नीट एग्जाम में अपियर हो सकते थे, बट अब इन सब चीजों पे ध्यान दे करके ये सोचा गया और बच्चों के हित में ये कहा गया कि जिन बच्चों के सब्जेक्ट्स मान लो जैसे कि फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी और बायोटेक्नोलॉजी, इन एडिशन टू केमिस्ट्री अगर आपने क्लास 12 में पढ़ा है तो यू आर एलिजिबल टू टेक यूजी एग्जामिनेशन जो नीट का होता है। नेशनल मेडिकल कमीशन जो कि एनएमसी है स्टेटेड इन अ पब्लिक नोटिफिकेशन पोस्टेड ऑन वेडनेसडे। सो ये डिसीजन बहुत से बच्चों को, मतलब जो डिनाई बच्चे पहले अलाउड नहीं होते थे वो बच्चे अलाउ हो जाएंगे। पहले ऐसे स्टूडेंट्स को बिल्कुल अलाउ नहीं किया जाता था। So it had में पहले जो होता था, it had mentioned that candidates must have undergone 2 years of regular or continuous study of physics, chemistry, biology और biotechnology with practicals along with English। ठीक है, तो ये 2 साल मेन सब्जेक्ट होना चाहिए था, and the 2 years study was required to be completed from regular schools and not from open school और एज प्राइवेट कैंडिडेट्स। तो ये सारे रूल्स थे पहले, लेकिन इससे बच्चों को, काफी बच्चे जो है वो अप्लाई नहीं कर पाते। सो इसीलिए प्रीवियस अप्रोच को हटाते हुए मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया जो है नीड्स टू बी रिविजिटेड बाय, इसको रिविजिट किया गया है और अब ये हो गया कि एडिशनल सब्जेक्ट भी अगर था आपका, अगर वो सब्जेक्ट है आपका, दैट मीन्स आपने पढ़ा है, सो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोटेक्नोलॉजी अलॉन्ग विद अगर इंग्लिश है, इवन एज एडिशनल सब्जेक्ट है, अगर आपने पास कर लिया है 12th फ्रॉम एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड तो आप अपीयर हो सकते हैं। सो सच कैंडिडेट शैल बी परमिटेड टू अपीयर इन नीट यूजी टेस्ट, thus will be eligible for grants of eligibility certificate। तो ये आप बच्चों के लिए बहुत अच्छी खबर है। सो स्टे अपडेटेड विद द चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।